ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण कौन देगा? यह प्रश्न हजारों वर्षों से मनुष्य के मन में उठता आया है। कोई कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते, इसलिए वे नहीं है। कोई कहता है कि जो दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व कैसे माना जाए। लेकिन प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि यह प्रश्न केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अनुभव से हल होता है। महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी अंधे व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश शब्दों से नहीं दिखाया जा सकता, उसी प्रकार जिसने ईश्वर का अनुभव नहीं किया उसे केवल तर्क से ईश्वर का प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं ईश्वर का अनुभव है। हम हवा को नहीं देखते लेकिन उसके स्पर्श को महसूस करते हैं। प्रेम को नहीं देख सकते लेकिन उसका अनुभव करते हैं। उसी प्रकार ईश्वर भी अनुभव का विषय है, केवल आंखों से देखने का नहीं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मिठाई कभी न खाए और पूछे कि मिठास का प्रमाण क्या है, तो उसे हजारों बातें समझाने से अच्छा है कि उसे एक टुकड़ा मिठाई खिला दी जाए। उसी प्रकार भगवान का प्रमाण पाने के लिए भक्ति करनी होगी। आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन विज्ञान भी हर चीज का उत्तर नहीं दे सकता। विज्ञान केवल वही जान सकता है जिसे उपकरणों से मापा जा सके। लेकिन प्रेम, करुणा, आनंद और आत्मा जैसे विषय अनुभव से समझे जाते हैं। ईश्वर भी उसी श्रेणी में आते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भगवान को जानने के लिए श्रद्धा, सत्संग और नाम स्मरण आवश्यक है। केवल बहस करने से सत्य नहीं मिलता। जो व्यक्ति केवल तर्क करता है वह बाहर ही घूमता रहता है। जो साधना करता है वह भीतर पहुंच जाता है। इतिहास में अनेक संत हुए, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, इन सभी ने ईश्वर का अनुभव किया। क्या ये सभी भ्रम में थे? यदि अलग अलग समय और स्थान पर हजारों संत एक ही सत्य का अनुभव बताते हैं, तो उस अनुभव को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भगवान का प्रमाण किसी प्रयोगशाला में नहीं मिलेगा, बल्कि अपने शुद्ध हृदय में मिलेगा। जब मन शांत होगा, अहंकार कम होगा और प्रेम बढ़ेगा, तब ईश्वर की अनुभूति होने लगेगी। बहुत लोग कहते हैं कि यदि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? महाराज जी इसका सुंदर उत्तर देते हैं। रेडियो की तरंगे हर जगह है, लेकिन सही यंत्र के बिना सुनाई नहीं देती। उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, लेकिन हमारा मन अभी उनकी तरंगों को ग्रहण करने योग्य नहीं बना है। मनुष्य अपने जीवन में जब कठिन संकटों से निकलता है, तब कई बार उसे ऐसा अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। यही अनुभव धीरे धीरे श्रद्धा को जन्म देता है। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप वास्तव में प्रमाण चाहते हैं तो एक निश्चित समय तक भगवान का नाम जप कर देखिए। प्रतिदिन श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए, सत्संग सुनिए और अपने जीवन को पवित्र बनाइए। यदि कुछ भी परिवर्तन न हो तब प्रश्न कीजिए, लेकिन बिना प्रयोग किए निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। ईश्वर का प्रमाण देने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है। संतों का जीवन, शास्त्रों का ज्ञान, भक्तों के अनुभव और स्वयं का अंतर्मन, ये सभी मिलकर ईश्वर की ओर संकेत करते हैं। भगवान को पाने का मार्ग अहंकार छोड़ने से शुरू होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को ही सबसे बड़ा मानता है, तब तक ईश्वर का अनुभव कठिन होता है। विनम्रता, सेवा और प्रेम से हृदय निर्मल होता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भगवान किसी विशेष धर्म, जाति या भाषा के नहीं है। वे समस्त सृष्टि के आधार है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। ईश्वर को देखने की सबसे बड़ी बाधा हमारी इच्छाएं और विकार है। जिस प्रकार धूल से ढका हुआ दर्पण चेहरा नहीं दिखाता, उसी प्रकार वासनाओं से ढका मन भगवान का अनुभव नहीं कर पाता। नाम जप की महिमा बताते हुए महाराज जी कहते हैं कि भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान शक्तिशाली है।
निरंतर नाम स्मरण से मन शुद्ध होता है और धीरे धीरे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। सत्संग का महत्व भी बहुत बड़ा है। संतों की वाणी सुनने से मन में श्रद्धा जागती है और जीवन की दिशा बदलने लगती है। यही श्रद्धा आगे चलकर अनुभव का कारण बनती है। ईश्वर का प्रमाण किसी बहस की जीत में नहीं, बल्कि जीवन के परिवर्तन में छिपा है। जो पहले क्रोधी था वह शांत हो जाए, जो स्वार्थी था वह सेवाभावी बन जाए, जो दुखी था वह आनंदित रहने लगे। यही ईश्वर की कृपा का जीवंत प्रमाण है। अंत में प्रेमानंद महाराज का संदेश यही है कि ईश्वर को केवल प्रश्न बनाकर मत रखिए, उन्हें अपने जीवन का अनुभव बनाइए। यदि सच्चे मन से भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे और संतों के मार्ग पर चलेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको किसी दूसरे से प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका अपना हृदय स्वयं कह उठेगा, हाँ ईश्वर है और वे मेरे साथ है। राधे राधे।